जय माता दी मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता ने। जय माता दी मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। बेटा सुनो, पैसे। बाबा मैंने आपको दान तो दे दिया है, फिर भी आप पैसे मांग रहे हो। अरे आप कोई भीख नहीं मांग रहे हो, भिक्षा मांग रहे हो, जो मुंह खोल के पैसे मांग रहे हो। बेटा मैं तुम्हें वही पूछ रहा हूँ कि तुमने मुझे भिक्षा में क्या दिया है, और तुमने मुझे जो दिया है वो देख के और सोच समझ के ही दिया है ना बेटा। अरे हाँ बाबा, मैंने अच्छे से सोच समझ के ही आपको दान दिया है, और वो दान आपका ही है। अब जाओ यहाँ से। देख लो बेटा, एक बार फिर से सोच लो, दिया हुआ दान फिर से वापस नहीं लिया जाता। अरे हाँ बाबा जी, मैंने बोला ना आपको कि मैंने सोच समझ के दान दिया है, वो आपका ही है, मैं नहीं मांगूंगी वापस। आप जाइए। और पहले ही आपने मुझे भजन में टोक दिया, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, तो आप ये दान लीजिए और जाइए वापस। देख लो बेटा, एक बार फिर से सोच लो, मैं अभी तुम्हारी चौखट पे खड़ा हूँ, अगर मेरे पैर तुम्हारे चौखट के बाहर चले गए ना तो ये दिया हुआ दान फिर से नहीं ले सकोगी, क्योंकि मैं ये दान गरीब बच्चों के लिए मांगता हूँ। यहाँ से जाने के बाद ये दान मैं अनाथ आश्रम में दे देता हूँ। बाबा ये दान मैंने आपको इसीलिए दिया है कि आप जो दान करो उसमें मैं थोड़ा पुण्य कमा सकूं, क्योंकि मेरी किस्मत बहुत खराब है। सारे काम बिगड़ रहे हैं मेरे, एक काम ढंग से नहीं हो रहा है। और कलेश की तो बात ही मत करो, रोज सुबह शाम कलेश होता है। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये दान आप ले लो। अब इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती बाबा जी, मेरा दिमाग बहुत खराब है। और दान दे तो दिया मैंने आपको, अब क्या मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं? ये दीदी भी ना पागल हो गई है। उस दिन मैंने 1000 रुपये क्या मांगे तो उस पर इतना चिल्लाने लगी, और अभी डब्बे भर के पैसे उस बाबा के पास लुटा रही है। लुटाने तो मुझे क्या। बेटा मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो इस दान की वजह से तुम्हारे घर में और कलेश हो। देखिए बाबा, आप मुझसे बहुत सवाल जवाब कर रहे हो, कलेश होगा तो मैं देख लूंगी। आप जाइए यहाँ से। भगवान तुम्हारा भला करे। लिशा दीदी, क्या हो रहा है यहाँ पे? लिशा दीदी, ये क्या किया आपने? इस डब्बे के सारे पैसे दे दिए क्या? पैसे? अरे कोई पैसे नहीं थे इसमें, और इसमें तो थोड़े से चावल थे, वो मैंने बाबा जी को दान में दे दिए। अरे क्या बोल रहे हो आप? ये आपका दिमाग खराब है क्या? इसमें पूरे 2 लाख रुपए रखे थे मैंने, और जिस चावल के डब्बे की आप बात कर रही हो, अरे वो तो अंदर किचन में पड़ा है, मैं भी देख के आ रहा हूँ। अरे इस डब्बे में पैसे रखे थे दीदी, वही आपने दान कर दिए। अरे तुषार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुमने इसमें पैसे रखे थे तो बताना तो था। और चावल के डिब्बे में कौन भला पैसे रखता है? और इस डब्बे में तो चावल था, मैंने तो इसमें कोई पैसे नहीं देखे। और हाँ, ये राजू दिन भर घर पे ही था, तो शायद पता नहीं इसने पैसे लिए होंगे। देखो दीदी, मुझ पर इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। भैया हर रोज मुझे 500 से 1000 रुपए की पॉकेट मनी देते हैं, मैं भला पैसे क्यों चुराऊंगा? भैया दीदी ने क्या किया मैं बताता हूँ। वो भजन गा रही थी, नाचते नाचते सारे पैसे ऐसे बाबा जी के झोली में डाल दिए, और बोल रही थी कि हमें अच्छा आशीर्वाद दो, इनकी किस्मत खराब हो गई है, और अभी मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अरे कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी दीदी आपने। अरे कुछ आप दे रहे हो किसी को तो देखो सही, अंदर चावल है कि पैसे हो? ये सब क्या करके मिला आपको? अरे एक तो आप कुछ दिन के लिए मायके में आए हो, और ऊपर से यार 2 लाख रुपए का नुकसान करवा दिया। अरे बस करो तुम दोनों, मुझे पता था कि इस डब्बे में पैसे हैं, और ये सब मैंने जानबूझकर किया है। जानना चाहते हो क्यों? जी मैडम, मैं भिक्षा मांगने आ रहा हूँ। क्या मेरी बेटी का ऑपरेशन करना पड़ेगा? क्या 2 लाख रुपए लगेंगे? मैडम आपको तो पता है कि मैं भिक्षा मांगता हूँ, वो सारे पैसे मैं अनाथ आश्रम में दे देता हूँ, क्योंकि वो पैसे पे उनका हक है। मैडम मैं आपके आगे पैर पड़ता हूँ, मेरी बेटी का ऑपरेशन मत रोकिए, मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके आपको पैसे दे दूँगा। बस आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए मैम साहब। भगवान, इतनी जल्दी मैं 2 लाख रुपये कहाँ से लाऊंगा? मुझे यही रास्ता सही लगा उनकी मदद करने का, क्योंकि उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल था। वो बाबा कभी किसी से मदद नहीं मांगते, और वो चाहते तो मुझसे कुछ मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं मांगा। अरे वो बाबा कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगते, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। बस इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। वाह दीदी, आपने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। आपकी इस हेल्प के कारण किसी को नई जिंदगी मिलेगी। वी बोथ आर प्राउड ऑफ यू।